मेरे भारतवर्ष में किसान के खेत में और बालू रेत में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है इंद्रायण की बेल है। इसका क्या काम आती है, किस तरह से काम करती है, ये बेल एक संसार का अजूबा है। इसको आयुर्वेद के अंदर इसका जो नाम है वो क्या है, इंद्रायण है। इसे सरवल्ली भी कहते हैं और मेरे पंजाब में और हरियाणा में इसे कोड़तुंबा कहते हैं। किस काम में आता है इसका बारे में बताता हूँ। ये हमेशा वायुनाशक है, वातनाशक है और मेरे भारतवर्ष में ये पशुओं के लिए भी काम करता है और मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए भी अच्छा काम करता है। इसका उपयोग क्या है, मेरे किसान के खेत में और रेत में ये औषधि पाई जाती है। इसको मैंने अपने जीवन में देखा है। मृग इत्यादि खा जाते हैं या कोई तोता खा जाता है। काम किस आता है, किसी गाय भैंस को अफारा हो गया हो, एक दुनिया का तोहफा है। इसे काट करके अजवाइन और लवंग लगा करके और बेसन के अंदर कूट के अच्छी तरह से गाय भैंस के मुंह में दे देते हैं और फारा ख़त्म हो जाता है। इस रेत में क्यों आया हूँ, किस लिए आपको लाया हूँ। आज बालों को साफ करने के लिए कोई अच्छी वस्तु नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, छोटे बच्चों के बाल झड़ जाते हैं और कईयों के तो भी ये समस्या हो जाती है, वो बच्चे के बाल नहीं उगते हैं और बिल्कुल अपने पैसे, अपने सौंदर्य को गवा कर वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, ये लिए था। चलो, इसको आप काट लेंगे और किस तरह से काटेंगे, ये अच्छी तरह से इस इंद्रायण को आप काट लोगे और काटने के बाद इसका कैसे प्रयोग करेंगे। मेरे देशवासियों, अच्छी तरह से आप इस तरह से काट करके और इसके साइड में से छिलका को थोड़ा सा काट लेंगे और अच्छी तरह से जिस बच्चे के बाल उड़े हैं, जिस बच्चों के बाल टूट रहे हैं, उनके लिए रामबाण दवाई है और इसको कैसे प्रयोग करना है। मेरे देशवासियों, मेरे देश के बच्चों के आगे से बाल उड़ जाते हैं, तो इस तरह से इसको अपने सारे सिर में अच्छी तरह से लगाएं और लगाने के बाद उसका मुंह कड़वा हो जाता है और बाल टूटने भी बंद हो जाते हैं। और इतने बाल जो टूटते हैं, जो मेरी देश की बेटियां बार बार कहती हैं मेरे तो बाल नहीं रहे, उन बेटियों को कहूँ कोई शैम्पू ना लगाएं, साबुन ना लगाएं या दूसरी कोई चीज़ का प्रयोग न करें। मेरे देश के किसान के खेत में है, ये है इंद्रायण। पंजाब में इसे कहते कोड़तुंबा, बसड़ुम्बा राजस्थान में कहते हैं। और इस तरह से जहाँ पर बाल टूटे होते हैं, इस तरह से मलने के बाद केवल 15 दिन के बाद बाल टूटने बंद हो जाते हैं। और अच्छे बाल उगाने के लिए फिर इसके दोबारा हम लगाते रहते हैं, बाल क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बालों के लिए मैं एक विनती करूँगा मेरे देशवासियों को
मैं क्या कहूँगा, जैसे ये क्या है, थाली है, थाली के अंदर थोड़ा सा रेत हम छान लेंगे। इस तरह से रेत को हम छान के जहाँ पर भी जिस बच्चे के बाल उड़े हुए हैं, किसी के यहाँ से बीच में उड़ जाते हैं, किसी के बैक से उड़ जाते हैं, किसी के साइड में उड़ जाते हैं, तो मैंने आपको कहा पहले बालों को स्वच्छ कर लीजिए। थोड़ा सा पानी मिलाकर केवल बालू रेत लगाने पर बाल आपके स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ में है, ये है इंद्रायण जो मैंने आपको दिखाया था। इसका पौधे को अच्छी तरह से मलने के बाद ये बाल बिल्कुल दोबारा आ जाते हैं। और मेरी उम्मीद है 50 साल तक का व्यक्ति के बाल दोबारा आ जाते हैं। अगर बाल आपके सफ़ेद होते हैं तो हमारा कफ रोग बढ़ जाता है। उसको शांत करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, अपने बालों पर रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद बाल बिल्कुल घुंघराले और महीना 1.5 महीने के बाद बाल बिल्कुल काले भी हो जाते हैं। ये खेत की बात है। मेरे किसान के खेत में जैसे ये मैं देख रहा हूँ, इसके अच्छी तरह से बीज निकाल करके अगर इसका तेल निकाल लें, चाहे सरसों के तेल में मिला के निकाल लें या नारियल के तेल में मिलाकर तेल निकाल लें, ये तेल लगाने के बाद हर एक बच्चे बूढ़े जवान का बाल क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और इसके लिए अच्छी तरह से लगाएं तो बहुत अच्छा आराम देता है। नंबर 2, मेरे देशवासियों, चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। कहते हैं मर गए जी, शुगर है जी, और शुगर का भी बुरा हाल है। मैं कहता हूँ गोली जितने समय में आप खाते हैं उतने समय में आप क्या करेंगे, इसको साबुन का रूप ले लीजिए। पहले अपने नाक, कान, आँख, मुंह और सिर पर अच्छी तरह मसल लें, फिर अपने बदन पर मसल लें साबुन की तरह। जांग और टांग है और आपके पंजे हैं, सारे चारों तरफ अच्छी तरह से मलने के बाद मैं कहता हूँ उधर से तो शुगर की मशीन निकाल लो और इधर से 15 मिनट तक ये इंद्रायण, कोड़तुम्बा, जिसे बसलुम्बा कहते हैं, इस तरह से शरीर पर मिलने के बाद फरी की दवाई और किसान के खेत में और रेत में, जहाँ भी रेत होता है, ये इसके बीज अवश्य मिल जाते हैं। और मिलने के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। मेरे देशवासियों, मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति शुगर से मरे। अच्छा, एक और बात करता हूँ, कुछ लोग अधूरी बातें करते हैं। वो कहते हैं भाई ये कोड़ तुम्हें लाओ, एक तासड़े में रखो, अपने एडी के साथ अच्छी तरह से उसे मलते रहो। कहते हैं 15 या 20 मिनट में, ये 1 घंटे में आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। उन भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे किसान को मैं एक देवता मानता हूँ, भगवान का रूप है। अगर सारे शरीर पर मसल लिया जाए तो शुगर का अनुपात आप देखेंगे, पहले कितनी शुगर थी, अब कितनी है। 200, 250, 300 तक की जो शुगर है, इंद्रायण से नहाने से या इंद्रायण की मालिश करने के बाद अच्छी तरह से धूप में बैठ जाएं और ताज़ा पानी डाल के और अच्छी तरह से तौलिए से अपने शरीर को पोंछ लें तो शुगर बिल्कुल डाउन हो जाती है। जो व्यक्ति
जिनको कब्ज रहती है, मैं उन लोगों के लिए एक अजूबा है। शुगर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या मिलता है, तो हमारे यहाँ जब बाजरे कटाई होती है तब ये फल मिलता है और अक्टूबर तक मिलता है। अच्छी तरह से इसका प्रयोग करें तो शुगर समाप्त हो जाती है। दूसरी, मेरा जो किसान है खेत में रहता है, रात के समय पानी देता है, कहीं न कहीं नाग या सांप के ऊपर पाँव पड़ जाता है, पड़ने के बाद वो उसको काट लेता है। और एक वैद हकीम ये दुनिया के लोग जानते हैं, ये ज़बरदस्त दस्तावर है। इसको क्या करें, जहाँ पर हाथ या पाँव पर सांप काटता है तो अच्छी तरह से इसे, जहाँ पर सांप ने काटा है, अच्छी तरह से मलने से ये ठीक हो जाता है, सांप का विष नहीं चढ़ता। और दूसरी बात है, मेरे भारतवर्ष में ज़्यादा लोग भय से मरते हैं। मेरे भारतवर्ष में 5 या 7 तरह के सांप जो जहरीले होते हैं, उनका तो जल्दी से कोई इलाज नहीं है, परंतु साधारण जो सांप काट लेता है, इसको अच्छी तरह से मलने के बाद इसका विष उल्टा निकल आता है। मेरे देशवासियों, तो आज के बाद शुगर के बारे में ना कहोगे, या जो माताएं हैं ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, शुगर हो गई है, उनके बदन को इंद्रायण के फल के साथ धोएं। मेरे देश के किसान, अगर तुझे भगवान की संज्ञा दी जाए तो भी कम है, तो आपके खेत में और बालू रेत में इस तरह की औषधियाँ होती हैं, इनका प्रयोग आप करें।